हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जब भी हम किसी कस्टमर का या अपना पैन कार्ड में करेक्शन के लिए आवेदन देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एरर्स आ जाते हैं। काफ़ी केसेस में तो आपको उस एरर का सॉल्यूशन घर बैठे ही मिल जाता है, बिना कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे बात किए ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या एरर हुआ है और उसे हम कैसे सॉल्व कर पाएँगे। लेकिन कुछ-कुछ एरर्स ऐसे होते हैं, जिसमें जब तक आप हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट नहीं करिएगा या आपको कोई गाइड करने वाला वीडियो वगैरह नहीं मिल जाए, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। उन्हीं में से एक एरर है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने अपनी सीएससी की जो आईडी है उसे ओपन करके रखा है, जिसमें मैं यहाँ ट्रैक पैन पे पहले जाने वाला हूँ, फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पर मैं उस एप्लीकेंट का या उस कस्टमर का मैं यहाँ पर कूपन नंबर डालूँगा। कूपन नंबर डालने के बाद मैंने यहाँ सबमिट किया, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर चेंज एंड करेक्शन इन पैन कार्ड, मैंने ये चेंज और करेक्शन के लिए डाला था एप्लीकेशन, जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस में कि योर एप्लीकेशन इज विथ हेल्ड फॉर प्रोसेसिंग। नीचे में क्या है, ऑब्जेक्शन रीजन, एक ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ है, ऑब्जेक्शन मार्क्ड फादर नेम मिसमैच बिटवीन आईटीडी डेटा एंड एप्लीकेशन डेटा। यहाँ पर नीचे में डिटेल दी गई है, क्लिक फॉर मिसमैच डिटेल। यहाँ पर एक मिसमैच हो जाता है, मिसमैच होने की वजह से ना तो आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ पाता है और ना ही उसे आप वहां से कैंसिल कर पाते हैं। जैसा कि जनरली क्या होता है, नॉर्मल अगर कोई एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में आता है तो आपको यहाँ पैन ऑब्जेक्शन के सेक्शंस में मिल जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑब्जेक्शन मार्क्ड है, तो ये केस आपको ऑब्जेक्शन वाले सेक्शंस में जाता भी नहीं है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ये जो स्टेटस है, ये जो एरर है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एरर तब आता है जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो डेटा मौजूद है उस डेटा से कुछ हटके डाल देते हैं और विदाउट एनी प्रूफ डाल देते हैं। जैसे कि इनका क्या हुआ कि जो फादर का नाम था वो पहले से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद पास था, यानी कि इनके पैन कार्ड में जो था वो केवट में KEVAT था, लेकिन इनके आधार कार्ड में KEWAT था। और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए डाला था, डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए डाला था। लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ, इन्होंने फादर नेम को करेक्शन के लिए डाला भी नहीं, टिक भी नहीं लगाया कि हमें फादर नेम भी सुधारना है, और फादर नेम में चेंजेस भी कर दिए। जैसा कि पहले से क्या था मौजूद इनकम टैक्स डिटेल्स के पास कि KEWAT था, लेकिन इन्होंने KEVAT लिख दिया कि भाई छोटा सा एक माइनर तो चेंज है, KEVAT की जगह KEWAT है, माइनर चेंजेस है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी सख्त होती है कि वो एक छोटे माइनर चेंजेस को भी आपको विदाउट एनी प्रूफ चेंज नहीं करने देगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ उसका एक फॉर्मेट तैयार रखा है, आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर टू द मैनेजर UTIITSL, उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ जो भी एरर है, जैसे एरर में क्या लिखा रहा है, हम फादर ने मिसमैच, तो इतना कॉपी कर लेंगे और उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है सर, आई के बाद आप अपना नाम देंगे। जहाँ जहाँ भी लाल अक्षरों में मैंने लिखा है, ये एक फॉर्मेट के रूप में मैंने बनाया है कि जहाँ भी लाल अक्षर है उसे आपको अपने हिसाब से भरना है। यहाँ पर ABC मैंने नाम दे दिया कस्टमर का, कस्टमर के फादर का नाम XYZ, डॉटर है तो DO लगाएंगे, सन है तो SO लगाएंगे, XYZ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे, डेट मंथ ईयर। अप्लाइड फॉर द करेक्शन इन पैन डेटा विथ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, जो कूपन नंबर है वो कूपन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। बट मिसमैच्ड फादर नेम बिटवीन ITD डेटा एंड एप्लीकेशन डेटा, मिसमैच कर गया है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर दिक्कत आता है कि आप रखना कौन सा चाहते हैं। यहाँ दो केसेस होंगे कि आप अभी जो आपने एप्लीकेशन में भरा है माइनर चेंजेस करने के बाद वो वाला आपको रखना है पैन कार्ड में, या आपको अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है तो आप पुराना वाला ही रखना चाहते हैं नाम। अगर आपको चेंज कराना है, पिताजी का नाम में भी कुछ करेक्शंस कराने हैं, तो उसका आपको रेलेवेंट जो प्रूफ होता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, वो आप इसमें प्रूफ भी अटैच करेंगे ईमेल करते समय। अगर नहीं चेंजेस कराने हैं आपको, तो आप सिंपली लिख देंगे आई वांट माय फादर नेम इन द पैन एज पर ITD डेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की के पास जो भी डेटा मेरा मौजूद है उसी के अनुसार भाई मेरा पिताजी का नाम रहने दीजिए, हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है, रिलेवेंट प्रूफ है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में आपके फादर का नाम सही लिखा हुआ है जैसा आप चाह रहे हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अटैच कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि आई वांट माय फादर नेम एज पर एप्लीकेशन डेटा एंड आई एम अटैचिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आई एम अटैचिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको लिख देना है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के बाद एक ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आप अटैच कर रहे हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अटैच कर रहे हो तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, अगर पासपोर्ट अटैच कर रहे हैं तो पासपोर्ट लिख देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसीड माई एप्लीकेशन एज पर ITD डेटा, आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। उसके बाद नीचे एप्लीकेंट नेम दे देंगे, एप्लीकेंट नेम ABC, आप नाम यहाँ लिख देंगे, कूपन नंबर यहाँ लिख देंगे,
और डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे। इसको हमको पहले तो लिखना है पूरा फॉर्मेट तैयार करके वर्ड में, और उसके बाद इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद कस्टमर को देंगे, कस्टमर का यहाँ सिग्नेचर लेंगे हम। देख सकते हैं ये मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, स्कैन कर दिया, यहाँ कूपन नंबर वगैरह दे दिया, और यहाँ पर आपको इस तरह से एप्लीकेंट का जो है सिग्नेचर ले लेना है। इसको स्कैन करके आपको मेल कर देना है दिए गए इस ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस पे मेल करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के बीच में रिस्पॉन्स आ जाएगा, और आपका जो स्टेटस है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उस डॉक्यूमेंट के अनुसार स्टेटस को चेंज कर दिया जाएगा। जब तक आप ये मेल नहीं करेंगे, ये कोई भी स्टेटस में चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और 3 महीने के बाद ऐसा होता है कि 3 महीने तक अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया, आपने मेल वगैरह नहीं किया, तो आपका जो पैसा है वो आपके वॉलेट में रिफंड मिल जाता है, और ये आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो आई होप कि अगर आपको ऐसा एरर देखने को आगे से मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना होगा। वैसे जनरली अगर आपके पास कोई भी एरर्स आते हैं तो आप यूटीआई की ऑफिशियल जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या आप जनरली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यूटीआई हेल्पलाइन नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि अब आप इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए। धन्यवाद।